हर सफल व्यक्ति के पीछे किसी महिला का हाथ जरूर होता है। और मैं आपको अपनी व्यक्तिगत जीवन की बात बता रहा हूं मेरी माताओं बहनों को, कि जब मैंने 10वीं पास की, पिताजी ने आगे पढ़ाने से मना कर दिया। 10वीं पास बालक की होता, 15-16 वर्ष की आयु होती है, और मैं थोड़ा छोटा बच्चा होता तो रोता है, और जब 15-16 वर्ष का हो जाता तो रोता नहीं है, रूस जाता है। तो हम भी रूस गए, खाना नहीं खाया। मां ने पूछा कि बेटा क्या बात है? मैंने कहा मां मुझे आगे पढ़ना है, पिताजी ने मना कर दिया है। कहने लगे बेटा तुम्हारे पिताजी पैसे वैसे देने से डरते हैं, पैसे नहीं होंगे इसलिए नहीं दिए होंगे, या उनका मन होगा कि तुम काम करो, जाओ मैं तुम्हें पैसे देती हूं। उस जमाने में 300 रुपए मुझे दिया और मैं पढ़ाई करने के लिए कॉलेज में एडमिशन लेके आया। तो मेरी आज की सफलता के पीछे मैं कहता हूं मेरी मां का हाथ है। मां ने मुझे वो पैसे न दिए होते तो शायद मैं आपके सामने इस प्रकार से, इस भूमिका में शायद ना खड़ा हो पाता। तो सफलता का कारण मां है। मां अपने बच्चों का जितना ध्यान रखती है, शायद पिता या पुरुष कोई भी, स्नेह तो बराबर दोनों का होता है, लेकिन अंतर है। मां की भावना, मां का दिल, मां का मन, ये अपने बच्चों को कैसे सहेलती, कैसे आगे बढ़ाती है। तो मैं आज पुत्र होने के नाते, अपनी माताओं का, भाई होने के नाते अपनी अब सब बहनों का मैं अभिनंदन करता हूं इस मातृ सम्मान दिवस के अवसर पर। हम जानते हैं कि महिलाएं कितना आगे बढ़ गई हैं, हर क्षेत्र में आगे बढ़ी हैं, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे वो खेल हो, चाहे समाज सेवा हो, चाहे राजनीति हो, चाहे ज्ञान विज्ञान हो, किसी क्षेत्र में महिलाएं आज पीछे नहीं है। हर क्षेत्र में महिलाएं आगे बढ़ रही हैं। अवसर मिलना चाहिए, और अवसर अब महिलाओं को मिलने लगा है। हरियाणा में भी इस विकास में महिलाओं की भागीदारी ये बहुत है, और उन्होंने अपनी योग्यता और क्षमता के आधार पर जो छाप छोड़ी है, बहुत के क्षेत्रों के अंदर महिलाएं जो हैं अव्वल आई हैं, प्रथम आई हैं। न केवल हरियाणा में प्रथम आई है, देश में भी, और कुछ स्थानों पर तो दुनिया में भी अव्वल आई है। और उन अव्वल महिलाओं का वैसे तो आप सब जानते हैं, लेकिन मैं आपको कुछ नाम लेके बताना चाहूंगा। तो हमारे यहां पहली महिला उपराज्यपाल यानी गवर्नर हरियाणा की बहन चंद्रावती बनी। यानी उस समय पहले कोई और नहीं थी, चंद्रावती यहाँ की पहली गवर्नर बनी। विधानसभा की अध्यक्ष भी बहन शन्नो देवी बनी विधायक बनने के बाद। अध्यक्ष का काम बहुत कठिन होता, तो भी वो बनी। और हम जानते हैं जिनके नाम से आज हमने एक पुरस्कार दिया है, इसी करनाल की बेटी, अंतरिक्ष महिला यात्री, पहली अंतरिक्ष महिला यात्री थी दुनिया की, वो बहन कल्पना चावला। उनके नाम से आज जो पुरस्कार दिया गया है, ज्ञान विज्ञान का पुरस्कार, वो भी पहली अंतरिक्ष महिला यात्री। इसी प्रकार पहली जो पहलवान है, ओलंपिक कांस्य पदक जो लेकर के आई, मुझे अवसर मिला उसको सम्मानित करने का बहादुरगढ़ में, साक्षी मलिक, ये ओलंपिक की पहली कांस्य पदक विजेता रही है। इसी प्रकार पहली जो पहलवान राष्ट्रमंडल स्वर्ण पदक जिसने जीता, वो गीता फोगाट। पहली महिला पैरा ओलंपिक रजत विजेता थी दीपा मलिक। पहली हमारी महिला एवरेस्ट पर्वतारोही संतोष यादव। ये सब हरियाणा का नाम बता रहा हूं। तो हरियाणा में बहुत कीर्तिमान खड़े किए गए हैं। WWE रेसलर, बहुत कठिन काम होता है, कविता दलाल, ये बनी है। पहली महिला अर्जुन पुरस्कार विजेता गीतिका जाखड़। प्रथम महिला भीम पुरस्कार विजेता सुनीता शर्मा। प्रथम महिला मिस वर्ल्ड खिताब विजेता मानुषी छिल्लर। ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है इनका, तो ये खिताब इन्होंने जीता। पहली पायलट, वो भी हरियाणा से थी, प्रियंका बेनीवाल। पहली बीएसएफ में असिस्टेंट कमांडेंट सौम्या, ये असिस्टेंट कमांडेंट बनी बीएसएफ में। तो इस प्रकार से कितने ही नाम ये गिनाए जा सकते हैं। भाइयों बहनों, एक बहुत ही काम ऐसा जिसको मैं तो ये कहूंगा दुनिया का एक बहुत बड़ा अजूबा हुआ है। ये इस प्रदेश को, हरियाणा को, कभी बेटियों को मारने वाला प्रदेश जाना जाता था,
और ये बात दुनिया को पता थी, हमारे देश के सरकारों को भी पता थी, प्रदेश के सरकारों को भी पता थी। लेकिन इसको ठीक करने के लिए सबसे पहले आगे कौन आया? अपने देश के उस समय के बने हुए प्रधानमंत्री, 2014 में जो प्रधानमंत्री बने थे, नरेंद्र मोदी जी। हमारी भी सरकार आई थी अभी 2014 में। मोदी जी ने मुझे कहा कि हरियाणा के ऊपर से ये कलंक मिटाना है। उन्होंने कहा हम हर प्रकार से तैयार हैं। 22 जनवरी 2015 को पानीपत में, पड़ोस में, आज से लगभग 10 गुना महिलाएं होंगी, 1 लाख से ऊपर महिलाएं। और वहां एक संकल्प लिया गया कि इस कलंक को हम मिटाएंगे। सरकार ने तो जो काम करना था किया, लेकिन सामाजिक संस्थाओं ने, हमारी खाप पंचायतों ने, हमारे एनजीओ ने, हमारे शिक्षा विभाग ने, चाहे वो प्राइवेट है चाहे सरकारी है, महिला बाल विकास विभाग तो डट करके लगा ही लगा, हेल्थ डिपार्टमेंट तो डट के लगा ही लगा, पुलिस ने भी जो इस प्रकार की कन्या भ्रूण हत्या के दोष होते थे उनके खिलाफ कार्रवाई की। और मुझे खुशी है आपको बताते हुए कि 2014 में जब ये अभियान चलाया था, ये महिला का जो जेंडर रेशो, यानी एक प्रकार से जो जेंडर रेशो, जन्म दर का जो अनुपात, लिंगानुपात, ये था 871। 1000 लड़के थे तो 871 ही लड़कियां थी। आज आपको बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि अब ये 2023 में ये बढ़कर के 923 हो गया। मित्रों, 923 बहनों भाइयों, 923, यानी 1000 के पीछे 29 और 23 52 बच्चियों को बचाया गया है। 1000 पुरुष, 1000 महिलाएं, जिसमें से 52 बच्चियां बढ़ के अब इतने महीनों से, इतने सालों से ये जो काम है, लगभग 30,000 से ऊपर बच्चियां जिनको गर्भ में मारने से बचा लिया। ये काम आपकी हरियाणा सरकार ने किया है, आपके सहयोग से किया है। आज वो बेटियां बहुत तो पढ़ाई लिखाई के अंदर भी आगे बढ़ गई होंगी। तो इस अभियान को हमने चलाया, बहुत बड़ा काम किया है। हमारा महिलाओं को रोजगार देने के लिए ग्राम विकास मंत्रालय, उन्होंने अभियान छेड़ा है। हरियाणा ग्रामीण आजीविका मिशन, RLM, तो इस प्रकार से इसका एक बहुत बड़ा काम हरियाणा में हो रहा है। आज बहुत सी बहनें यहां आई और उन सब विषयों में पुरस्कार लेके गई। हमारे आंगनवाड़ी की बहनें पुरस्कार लेके गई। हमारी महिलाएं जो कुछ ना कुछ विशेष काम किया, चाहे शौर्य में किया, चाहे सेवा में किया, उन्होंने पुरस्कार लिए हैं। आज 154 पुरस्कार दिए गए हैं, जिनमें लगभग भागीदार 500 महिलाएं जरूर रही होंगी, बल्कि इससे ज्यादा रही होंगी। तो इतना सारा अग्रणी होकर के काम कर रहे हैं। हमारा जो ग्रामीण आजीविका मिशन है, इस मिशन के अंतर्गत सेल्फ हेल्प ग्रुप की संख्या इस समय 56,434 सेल्फ हेल्प ग्रुप की संख्या है। और इस सेल्फ हेल्प ग्रुप में 56,000 तो ग्रुप हैं। अगर 10 की भी एवरेज हम लगाएं तो 5 लाख से ऊपर बहनें इनमें काम करती हैं। और हर बहन 15,000, 20,000, 25,000, 10,000 कुछ न कुछ आजीविका कमाती है। अपने घर परिवार का खर्च चलाने के लिए बहुत बड़ा योगदान उनको हुआ है। इसमें लगातार विभाग काम कर रहा है और बहुत सी महिलाएं उद्यमी होकर के आगे निकली हैं, खेती के काम में आगे निकल गई हैं। हायरिंग सेंटर्स जो इस प्रकार के चलाते हैं, वो चलाने लग गई हैं। बहुत से ऐसे वीटा बिक्री केंद्र, सेल्फ हेल्प ग्रुप की कैंटीन, बैंक सुविधा प्रदाता, तो इस प्रकार से इन लोगों को जोड़ा गया है। मैं एक निवेदन ऐसे सब सेल्फ हेल्प ग्रुप के लोगों को करना चाहता हूं। आज हमने भी सरकार के नाते एक विशेष योजना बनाई है। परिवार पहचान पत्र के माध्यम से परिवारों को छाटा है। ये जिन परिवारों में 1 लाख रुपया साल से कम आय है, ऐसे परिवार के किसी एक सदस्य को आजीविका के माध्यम से उसकी इनकम कैसे बढ़ाई जाए, आय कैसे बढ़ाई जाए। 7.5 लाख परिवार हैं भाई बहनों ये। तो इस 7.5 लाख परिवारों में हमने इस वर्ष 1 लाख का टारगेट रखा था। 80,000 के लगभग एप्लीकेशन हमारे डिपार्टमेंट ने इसको चयन कर लिया है। अगले साल का 2 लाख का टारगेट रखा है, 2 लाख का। अब इसमें मैं जो अपील करना चाहता हूं, हो सकता है कोई परिवार ऐसा हो जहां कमाने की क्षमता रखने वाला या कोई इस प्रकार का जवान नहीं है जो घर के लिए कुछ कमा सके, और हो सकता है केवल महिला ही ऐसी हो जिसके ऊपर
परिवार निर्भर है, और वो महिला भी हो सकता है उतनी सक्षम अभी तक नहीं होगी कि वो अपना काम अपने पैरों पर खड़ी होकर कर सके। तो मैं सेल्फ हेल्प ग्रुप कहता हूं, अपने आसपास के ऐसे परिवार जिनकी आय 1 लाख रुपया साल से कम है, सूचियां हम उपलब्ध करा देंगे, और उसके बाद किसी एक महिला को एक ग्रुप में जोड़ लें। काम चाहे वो कम भी करे तब भी एक महिला को जोड़ लेंगे तो आपकी अगर 10,000 15,000 की आमदन है, उसकी भी 10-15,000 रुपए आमदन हो जाएगी, और इस तरीके से 50,000 सेल्फ हेल्प ग्रुप 50,000 परिवारों को और आगे बढ़ा सकते हैं। मानो हमारा टारगेट 2 लाख का है, इस 50,000 परिवारों को कम से कम सेल्फ हेल्प ग्रुप अडॉप्ट कर लें, उनके परिवारों की आय बढ़ा दें, क्योंकि हम चाहते हैं गरीब ना रहे, उसको कैसे हम उसकी आय बढ़ाएं, ताकि उसकी आदत मुफ्त लेने की बजाय अपने पैरों पर खड़ा होकर कमाई करके स्वाभिमान से माथा ऊंचा करके सीना चौड़ा करके वो भी जाके जीने का, उसका बच्चों को पालने का, बच्चों को पढ़ाने का, घर में छोटी मोटी जरूरतें पूरा करने का अवसर उसको मिले। अपनी कमाई से जब कोई आदमी काम करता है, उसकी खुशी, उसका आनंद कुछ और ही होता है। तो भाइयों बहनों, मेरा ये आपसे अपील है कि ऐसे इन सेल्फ हेल्प ग्रुप में हम लोग उनकी सहायता करें। सेल्फ हेल्प ग्रुप में सरकार भी सहायता करती है, करवाती है, बैंक भी करते हैं। अभी तक 796 करोड़ रुपया वित्तीय सहायता सेल्फ हेल्प ग्रुप को की जा चुकी है, बहुत बड़ी राशि है। इसी प्रकार बहुत सी सुविधाएं दी गई हैं, चाहे 5 लाख रुपए तक का ऋण है उस पर स्टाम्प शुल्क की छूट दी है, पीआरआई का मैंने बता ही दिया। राशन डिपो 33% राशन डिपो अब आगे महिलाओं के लिए रिजर्व होंगे, महिलाओं को मिलेंगे राशन डिपो। अभी तक कोई भी आता था ले जाता था, ऐसा नहीं कि पहले महिलाएं नहीं हैं, लेकिन अब 33% तो सुनिश्चित करेंगे कि उतने राशन डिपो महिलाएं जरूर चलाएं। बहुत सी योजनाएं, विवाह की शगुन योजनाएं चलाई हैं, वो एससी के लिए अलग हैं, बीसी के लिए अलग हैं, बीपीएल परिवारों के लिए अलग हैं, जो हमारे विमुक्त और टपरीवास के लिए अलग हैं, विधवा बहनों की शादी के लिए अलग है, खिलाड़ियों के लिए अलग है, सामूहिक विवाह इसके लिए भी योजना है कि अगर 10 या 10 से ज्यादा विवाह कोई संस्था करती है इकट्ठे, तो उनको भी प्रति शादी 51,000 रुपए का शगुन ये सरकार की ओर से दिया जाता है, ताकि परिवार में कोई गरीब परिवार है, उसकी बेटी की शादी पैसे के कारण से न रुक जाए। कहीं 31,000, कहीं 51,000, कहीं 71,000, ऐसी बहुत योजनाएं हमने बनाई हैं। इसी प्रकार कोरोना में जो निराश्रित हुई बेटियां, उनको भी शादी के समय 51,000 रुपए का शगुन ये उनको भी दिया जाता है। योजनाएं बहुत हमने बनाई हैं। मेरा तो आपसे निवेदन इतना ही है कि इन योजनाओं की जानकारी सब गरीब परिवारों को, उनकी महिलाओं को मिलनी चाहिए। जानकारी नहीं मिलती है तो उसका लाभ नहीं उठा पाती हैं। आप क्योंकि पूरे हरियाणा में फैले हुए हैं, 50,000 अगर सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं, और मान लो हमारे जैसे अब 22 जिले हैं, ऑन एवरेज भी 2,500 एक जिले में बैठती हैं। तो ऐसे सेल्फ हेल्प ग्रुप अपने अपने गांव में, शहरों में, सब जगह फैल करके ऐसे गरीबों को ढूंढो। आप न ढूंढ सकें, हमारे पास ये डाटा है, हम परिवार पहचान पत्र के हिसाब से आपको आपके एरिया की सब उन गरीब परिवारों की सूची उपलब्ध करा सकते हैं, ताकि उनकी सहायता के लिए आप आगे आएं। बहुत ऐसे महिलाओं के प्रति जो अपराध होते हैं महिलाओं के विरुद्ध, उन अपराधों को रोकने के लिए भी हमने जो काम किए हैं आपको सबको पता है। फास्ट ट्रैक कोर्ट्स ये महिलाओं के लिए बनाए गए हैं। हमने दुर्गा शक्ति ऐप, दुर्गा शक्ति वाहिनी, दुर्गा शक्ति रैपिड एक्शन फोर्स ये सब बनाए हैं। महिला थाने खोले हैं, जो कभी 2014 में 2 थाने होते थे, अब प्रदेश में 29 थाने हैं महिला थाने। महिला एसएचओ होती है, महिलाएं वहां जिसका कोई सुनवाई करनी है महिला करती है, इन्वेस्टिगेशन भी महिला करती है, ताकि महिला किसी जनरल थाने में अपनी बात नहीं कह सकती तो महिला थाने में जाकर के खुल के कहिए, कभी ना डरिए। आप वहां जाइए, खुल के कहिए, मत डरिए। महिलाओं की सुरक्षा, और अब तो ने महिलाओं की पुलिस में संख्या जो कभी 6% थी 2014 में, अब वो 10% हो गई है, और आने वाले समय में उसको 15% महिलाओं की संख्या ये पुलिस में करेंगे। बहुत बड़ा लाभ होगा। इसका लाभ महिलाओं को तो होगा,
लेकिन अपराध करने में अगर कहीं मनचला युवक फंस जाए तो उसको भी डर और संकोच बैठ जाता है कि पुरुष कोई पीटता तो कोई बात नहीं, महिलाओं के हाथ के डंडे तो नहीं खाऊंगा, मैं अपराध करना ही छोड़ दूंगा। ये बहुत बड़ी ताकत महिला शक्ति के अंदर होती है। तो महिला शक्ति इस विषय को आगे बढ़ाए। हमने शिक्षा में भी महिलाओं को पीछे नहीं रहने दिया। हर 20 किलोमीटर के अंदर एक कॉलेज जरूर होगा, चाहे महिला कॉलेज हो और चाहे बीएड कोएड कॉलेज हो, ताकि किसी भी बेटी को 10 किलोमीटर से ज्यादा कहीं शिक्षा लेने के लिए न जाना पड़े। 10 किलोमीटर के अंदर ही, इस साइड में 10 किलोमीटर, इस साइड में 10 किलोमीटर, हर 20 किलोमीटर की दूरी पर कोई ना कोई एक कॉलेज जरूर है। इस नाते से हमने नए जो कॉलेज खोले हैं 72, उसमें 31 केवल महिलाओं के हैं। महिला शिक्षा में भी आगे बहुत बढ़ा रहे हैं, काम करा रहे हैं। मेरा कहने का मतलब यह है कि बहुत ऐसी चीजें हमने आगे बढ़ाई हैं। हम तो कुल मिलाकर के महिलाओं को, महिला हमारी मातृशक्ति है, इस नाते से जो आज समाज के अंदर चीजें कुछ बिगड़ने वाली होती हैं उनको ठीक करने के लिए हर प्रकार की सहायता सहयोग करने के लिए हम तैयार हैं, क्योंकि यही वो अपना देश है जिस देश में हम मातृशक्ति को देवता के समान मानते हैं। मातृदेवो भव, इस प्रकार की बात हमेशा हम कहते हैं। हम कहते हैं कि यत्र नारयन्ति पूज्यन्ते, यत्र नारेस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। नारी की पूजा जहां होती है और वहां देवता वास करते हैं। तो हमारा ये जो देश है नारी को मां की तरह पूजता है। नारी की रक्षा सुरक्षा करने के लिए हमेशा हम तैयार रहते हैं। इसलिए आज इस बात का हम संकल्प लें कि हम अपने देश में, अपने प्रदेश में नारी के विरुद्ध होने वाला कोई भी अपराध, उसको रोकेंगे। नारी का सम्मान ये हम बढ़ाएंगे। नारी की रक्षा सुरक्षा हर तरीके से करना हमारा दायित्व है। आज इस अवसर पर हजारों की संख्या में आप लोग आए और यहां आपने मेरी बात सुनी है। कुछ एक दो चीजों की जानकारियां वो मैं आपको और देना चाहता हूं। जैसे एक हमने पीछे घरोंडा में एक घोषणा की थी कि प्रदेश का पहला जो एसएचजी ट्रेनिंग सेंटर, सेल्फ हेल्प ग्रुप को ट्रेनिंग भी चाहिए ताकि काम वो कर सके, तो ऐसे एक 3.5 करोड़ रुपए की लागत से ये पहला प्रदेश का एक ट्रेनिंग सेंटर खोला है। और मैं विभाग को कहूंगा इस प्रकार के ट्रेनिंग सेंटर और भी जो है ज्यादा खुलने चाहिए। इसी प्रकार सेल्फ हेल्प ग्रुप में बहुत से प्रोडक्ट, उत्पाद ये हम बनाते हैं, निर्माण करते हैं। तो हमारी बातचीत हुई है, जो फ्लिपकार्ट लिमिटेड है कंपनी, फ्लिपकार्ट कंपनी में हमारी जो सहायता समूह बहनें हैं वो अपना जो सामान है उस डिजिटल मार्केटिंग के माध्यम से जो सारे देश में बिक सकता है वहां रजिस्टर कराइए और अपना सामान फ्लिपकार्ट लिमिटेड माध्यम से अगर हम करेंगे, हमने एक समझौता भी उनसे किया है, उस नाते से आपकी आजीविका ये बढ़ेगी। और भी जिस प्रकार के सुझाव कोई महिलाओं के लिए आएंगे, कभी भी किसी भी समय दोनों विभागों में से कोई भी विभाग ये करेगा उसको हम आगे बढ़ाएंगे। अपने यहाँ एक जानकारी और मैं देना चाहता हूं कि जो असहाय बच्चे, असहाय महिलाएं, हमारे जो बाल गृह हैं, जो ऑर्फनेजेस हैं, उनमें भी रहते हैं। और बहुत बच्चे तो ऐसे हैं पढ़ाई लिखाई करने के बाद 12वीं पास की, उसके बाद उनको पता नहीं होता कहां जाएं, क्या करें, बहुत दयनीय स्थिति में आ जाते हैं, इधर उधर भटकते रहते हैं। हमने पिछले साल ऐसे सब बच्चों के बारे में विचार किया जिनके माता पिता का नाम पता नहीं है, जिसका कोई घर पता नहीं है, जिसका कोई जाति पता नहीं है, जिसका, लेकिन पाल पोस करके महिला और उस आश्रम में बाल गृह में हमने बड़े तो कर दिए। उनके आगे क्या होगा उसके लिए एक हरिहर नाम की योजना हमने बनाई है। हरिहर योजना 18 वर्ष के बाद ऐसे बच्चे का, बच्ची का 25 साल तक पूरी देखरेख सरकार करेगी। पढ़ाई करना चाहे पढ़ाई में उसको आगे बढ़ाएंगे, नहीं पढ़ाई करना चाहे तो ग्रुप डी और सी योग्यता के हिसाब से उनको बिना किसी परीक्षा के, बिना किसी इंटरव्यू के, जैसे एक्स ग्रेशिया नौकरी दी जाती है, तुरंत उसको नौकरी देंगे। 25 साल तक की गारंटी हमारी रहेगी। 25 साल तक उसको हम पालेंगे, पोसेंगे। और योजना बन चुकी है। 2 बालकों को 18 वर्ष के बाद उनको इसकी नौकरी मिल चुकी है, अभी और तलाश की जा रही है। ऐसे सब बालकों की संख्या लगभग 12 बताई जा रही है। हम अगले आने वाले समय में ऐसे सब बालक, चाहे वो सरकारी बाल गृह में पढ़ते होंगे या फिर प्राइवेट में पढ़ते होंगे, लेकिन ये जो उनके
वास्तव में कोई आगे पीछे का पता ही नहीं है, ऐसे सब बालकों को और हम नौकरी देंगे और शादी होने तक वो इस सुविधा का लाभ उठाएगा। 25 वर्ष तक उसकी शादी का प्रबंध भी हमारा डिपार्टमेंट महिला बाल विकास के जिम्मे लगा है कि उन्हें शादियां करा के परिवार बसाओ, एक मकान 2 कमरे का उनको मिल जाए, आगे अपना जीवन वो चलाएंगे। तो इन सबको अडॉप्ट करने का काम ये सरकार ने किया है। इस प्रकार के कोई भी काम दिव्यांगों का हो या कोई गरीब का हो, असहाय का हो, ये सब हम करेंगे। किसी भी नौजवान को, किसी बच्ची को, किसी नागरिक को लावारिस मत समझना। सबका जो है वारिस भगवान है, सहायक सरकार है। हम आपके साथ खड़े हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।